कृषि केसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसानों ने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर एक बार फिर से महापंचायत का ऐलान कर दिया है। यह महापंचायत कहां पर होगी और किन किन मुद्दों पर महापंचायत में मंथन किया जाएगा, इस संबंध में किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने अपनी पूरी रूपरेखा पेश की है। वहीं अब तक जिन किसानों ने कृषि केसरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। भाई सारे भाइयों ने सब ना हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल आदाब। हमने पहले भी एक घोषणा करी थी, उसी को लेकर आज मेन पदाधिकारियों ने आपस में विचार चर्चा करी और रणनीति बनाई। ब्लॉक वाइज पहले सारे साथियों से चर्चा कर चुके हैं। वो कार्यक्रम ये है कि 18 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत किसानों की जिला मुख्यालय सोनीपत में होगी, डीसी ऑफिस के सामने। उसके लिए पहले हम 10 बजे जो छोटूराम धर्मशाला है वहां पर हम इकट्ठे होंगे और वहां से फिर मार्च बनाकर हम आगे चलेंगे और वहां पर जाकर अपना पंचायत का आयोजन करेंगे और अपने मुद्दे डिस्कस करेंगे। जो मेन मुद्दे रखे गए हैं उस महापंचायत के, जो बहुत अति महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, पहला मुद्दा तो ये है कि भाई अब तक शुगर मिल का ना तो टेंडर होया, ना उसकी जो साफ सफाई, जो सारी मशीनरी का जो सही करना था, अब तक कुछ नहीं होया है। वैसे जो डेट है उसके शुरू होने की वो 5 नवंबर है, लेकिन जिस तरीके के हालात बने उड़ हैं उससे देख के तो ये लग रहा है कि वो दिसंबर में भी शायद चालू ना हो पावे। जबकि हमारे वीरेंद्र पहल जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है बीकेयू एकता सिद्धूपुर के, इनके नेतृत्व में 3 बार किसान वहां पर जा चुके हैं। डीसी साहब से चर्चा हो चुकी है कि भाई इसको जल्द से जल्द इसका पूरी टेंडर करके पूरा प्रोसेस शुरू कराई जावे ताकि समय पे मिल चालू हो सके। लेकिन प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है, इसलिए इस मुद्दे पे एक बड़ी पंचायत रखी गई है। इसके अलावा एक चीज और हमारे सामने आ रही है, जो ये हाई टेंशन की जितनी भी ये लाइन निकल रही है उसमें सरकार ने एक ये नियम बनाया है कि भाई जो एरिया होगा खंबे के चारों पाया के बीच में, उसका कलेक्टर रेट से या मार्केट रेट से 200% मुआवजा किसान को मिलेगा जमीन का। अगर कलेक्टर रेट ज्यादा है तो कलेक्टर रेट का 200% मिलेगा उस एरिया का, और अगर मार्केट रेट ज्यादा है तो मार्केट रेट का 200% मिलेगा। इसके अलावा जो तारा के नीचे जो एरिया आवे है उसका हरियाणा में तो ये कर दिया कि भाई 30% कलेक्टर रेट का या मार्केट रेट का मिलेगा, लेकिन कुछ अन्य जगहों पर जैसे दिल्ली में है वहां पर 60% तक का उन्होंने प्रावधान वहां पर कराया है। हमारा ये कहना है कि भाई किसान चाहे दिल्ली के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, किसान तो किसान है, तो किसानों के बीच में आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन भाइयों का 60% कर दिया, अच्छी बात है, हम खुश हैं उस बात पे, लेकिन हरियाणा में भी किसानों को वो 30% की बजाय बढ़ाकर 60% दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और जो हाई टेंशन लाइन निकल रही है, जैसे तिहाड़ा गांव में तो खिड़िया गांव में तो वहां के आसपास के निकल रही है, उनके खंबे तो गड़ गए लेकिन अब तक किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। तीसरा जो मुद्दा है, जो नया अधिग्रहण किया जा रहा है मारुति को, जो आईएमटी है, जो मारुति आ रखी है जिस आईएमटी में, उस आईएमटी के एक्सटेंशन के लिए चर्चाएं चल रही है कि 5800 एकड़ जमीन और ली जाएगी। हमारा ये कहना है कि किसानों की सहमति के बिना कोई भी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, और अगर किसान सहमति दे दे हैं तो मार्केट रेट के अनुसार उनको वहां पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो इस मुद्दा ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है पंचायत का। अगला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए। फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान है। अब ये मान लो पूरे हरियाणा में बाड़ी और बाजरा तो बिल्कुल खत्म हो गए। अभी हम 2 दिन पहले हिसार भी जाकर आए थे, आज पानीपत भी जाने लग रहे हैं, अन्य जिलों में भी हमने देखा। तो उसके लिए स्पेशल गिरदावरी की जरूरत है। ये पोर्टल खेलने से काम नहीं चलने वाला, और किसान के लिए प्रति एकड़ 50,000 का मुआवजा घोषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा भाई अभी जैसे आने वाले समय में जब गेहूं की बिजाई शुरू हो जाएगी नवंबर में, तो पिछली बार की तरह ऐसा ना होगी भाई डीएपी की शॉर्टेज हो जा, उस तो आगे फिर कहते यूरिया की शॉर्टेज हो जा। इसलिए प्रशासन को समय रहते अपना पर्याप्त स्टॉक अपना हर जिले में जमा कर लेना चाहिए। एक अन्य बहुत जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि तहसीलों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसान कोई भी काम कराने जावे, आम आदमी कोई भी काम कराने जावे, कोई कागज कटाने जावे, कुछ और करने जावे, उड़े उस पर भ्रष्टाचार उस गिलिया हुए हैं, उस पर रिश्वत मांगी जावे है, तो यह बंद होनी चाहिए, इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा जो एक स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटरों को भी लेकर लोगों के मन में बहुत सारे संशय हैं, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, और लोगों का ये आम जन का ये कहना है कि भाई अभी तो नए मीटर लग गए थे कुछ दिन पहले, फिर दोबारा तो फिर 2 साल पाछे नए मीटर लाने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई। तो इसलिए स्मार्ट मीटर लगाने ये बंद करे जाने चाहिए। तो इनको लेकर एक बड़ी महापंचायत रखी गई है। मैं दोबारा बता दूं, 18 तारीख को
18 सितंबर को सुबह 10 बजे हम छोटूराम धर्मशाला के सामने वहां पे इकट्ठे होंगे और वहां से मार्च करते हुए हम डीसी ऑफिस तक जाओगे, वहां पर अपनी पंचायत करेंगे। तो आप तमाम किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है सोनीपत जिले के किसान भाइयों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में शामिल होइए। ये आपकी अपनी लड़ाई है, ये आपके अपने मुद्दे हैं। लोकतंत्र में सिरों की गिनती मायने रखती है। अगर उस दिन हमारी गिनती हजारों में होगी तो प्रशासन के ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा और प्रशासन को हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अधिक से अधिक संख्या में उस दिन वहां पहुंचिए और कार्यक्रम को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।